Hello guys, this is Karthikeya Pandey from ITVHU and you are watching New Year Education Hub. Guys, जैसे कि लास्ट टाइम आ चुका है एग्जाम्स के, मेरा मानना है और बच्चों का भी रिक्वेस्ट था यही कि सर अब लेंदी लेक्चर्स लाने की बजाय पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट लाने की बजाय ट्राई करिए कि सर हमें कुछ ट्रिक्स ला के दे दीजिए जिससे कि हम एग्जाम्स में थोड़ा सा अपनी स्पीड को बूस्टअप कर सकें। इसीलिए मैं आज आपके सामने ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ। मैं मेरी दूसरी वीडियोस भी आप प्रेफर कर सकते हैं जिसमें कि मैं आपको दूसरी दूसरी चीज़ों की ट्रिक्स भी दूंगा। आज मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ ऑन एनएलएम, दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद मेरा आएगा ट्रिक ऑन द बेसिस ऑन रोटेशनल मोशन। फिर मेरा एक ट्रिक आएगा कैपेसिटर पे भी। ऐसे ही मैं ढेर सारी ट्रिक्स देने वाला हूँ। मैं अभी तक ट्रिक्स के लिए रुका हुआ था, मतलब मैं ट्रिक्स पब्लिश नहीं कर रहा था कि मेरा मानना था कि बच्चे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहे, बट नाउ दिस इज द टाइम जब मुझे ट्रिक्स देना चाहिए। इसीलिए मैं अब ट्रिक्स की वीडियोस आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक एक करके। और हाँ, मेरा यही सजेशन है कि प्लीज इन ट्रिक्स की वीडियोस को शुरुआत से लास्ट तक पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। मान लीजिए आप ट्रिक शुरुआत में सीख लिए और आपने बाद में मतलब ये नहीं सीखा कि ये ट्रिक कब अप्लाई नहीं करनी है, और वो मैंने लास्ट में बताया और आपने मान लीजिए वीडियो मिस कर दिया, वो पर्टिकुलर सेक्शन मिस कर दिया, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज ट्राई करिए कि पूरी की पूरी ट्रिक को देखिए, मतलब पूरी की पूरी वीडियो को देखिए। आज मैं बात करने वाला हूं अपन सबसे बेसिक ट्रिक पे, दैट इज बेस्ड ऑन एनएलएम, दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आप लोगों ने देखा होगा कि पुली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, पुली प्रॉब्लम्स में लेट अस सपोज देयर आर टू बॉडीज which are hanging like this is mass m1, this is mass m2। और इस केसेस में आपसे पूछता है एक्सीलरेशन बताइए, टेंशन बताइए, सारी चीजें पूछता है। तो गाइस, आपको एक्सीलरेशन निकालने का तरीका, टेंशन निकालने का तरीका यदि कॉन्सेप्चुअली देखे तो कैसे करते हैं? जस्ट मेक द एफबीडी ऑफ दिस बॉडीज। एफबीडी बनाइए इन बॉडीज के। जब एफबीडी बनाएंगे तो कैसा दिख रहा होगा? लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे भी टेंशन टी है। इस बॉडी पे नीचे की ओर लग रहा होगा M1G, ऊपर की ओर टेंशन T। जब तक वायर सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगा। वायर इज सेम फॉर एवरी बॉडी, टेंशन T विल बी सेम इन एवरी केस। और मैंने अपने मन से मान लिया कि होल पुली सिस्टम इज मूविंग लाइक दिस, मतलब इस बॉडी का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा विद एक्सीलरेशन A। इस बॉडी का पीडी ड्रॉ करेंगे तो इस बॉडी का पीडी ड्रॉ करने पे कैसा दिखेगा? नीचे की ओर लग रहा होगा फोर्स M2G, ऊपर की ओर टेंशन T एंड नीचे की ओर आ रहा होगा एक्सीलरेशन A। जस्ट राइटिंग द न्यूटन लॉज ऑफ इक्वेशंस, क्या मिल जाएगा हमें? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन द बॉडी शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। लिखिए, इस बॉडी के लिए ऊपर की ओर मूव करो तो T माइनस M1G is equal to M1A, and similarly here M2G minus T is equal to M2A। सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, A is equal to मिल जाएगा हमें M2G minus M1G अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन T इन दिस केस। बट यार ये तो बहुत सिंपल सा केस था। यहाँ पे आप इक्वेशंस लगा के और इजीली आंसर निकालिए। लेकिन मान लीजिए कॉम्प्लेक्स केस कर दे, बहुत सारी पुलीज अरेंज कर दे और बहुत सारे बॉडीज अरेंज कर दे, ठीक है ना, स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग लगा दे, तब क्या करेंगे? वहां पे भी आप मल्टीपल इक्वेशंस बनाने जाएंगे, कांस्टेंट रिलेशंस लिखने जाएंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दैट विल बी टू मच टाइम टेकिंग। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आपको जो मैं एक बेसिक मेथड बता रहा हूं, आप यदि उसे फॉलो करेंगे तो आपसे इजीली वो क्वेश्चन निकल जाएंगे। बाय द वे, ये ट्रिक मेरी नहीं है, ये मेरे सर के द्वारा मुझे दी गई थी। मैं पहले बता चुका हूं कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मेरे सर के द्वारा है। दिस इज गिवन बाय माय टीचर। अब बात करते हैं ट्रिक की कि इस क्वेश्चन को अपन ट्रिक की मदद से कैसे करेंगे। ट्रिक क्या कहता है? टेंशन T ऑन अ वायर इज इक्वल टू दी समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ टेंशंस on wire into G, coefficient of tension into G, इनका समेशन अपॉन जो भी इनके कोएफिशिएंट्स थे उनका स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर अपॉन मासेस ऑफ दोज बॉडीज, मतलब जो भी उनके नीचे बॉडीज लगी हुई M का समेशन। दिस इज द ट्रिक। चलिए इस ट्रिक को लगा के देखते हैं इसमें आता है या नहीं आता। तो देखिए क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन T इंटू G। तो इस पे क्या लग रहा है? T का कोएफिशिएंट कितना है? 1। 1 इंटू G
प्लस यहां पे टेंशन टी है, मतलब कॉफिशिएंट उसका 1 है, सो प्लस 1 इंटू जी अपॉन इसका कॉफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर अपॉन उसके नीचे मास कितना था m2 प्लस इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन मास m1। ये आ गया हमारे पास। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन टी। सॉल्व करके देखते हैं ये वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो टेंशन टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपन को अगले मोमेंट में 2g अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 into m2। that implies tension T is equal to twice of m1 into m2 into g अपॉन m1 प्लस m2। आई थिंक सो ये सिमिलर है इसी के। सो हमने टेंशन T निकाल लिया ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रिक। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या है, सर हो सकता है कि आपने ये चीज इस बस क्वेश्चन के लिए लागू हो रही हो तो आपने ये लिख के दिखा दिया। नहीं रे बच्चा, चलो अब इसको एक से एक हैवी प्रॉब्लम्स में लगा के देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो चलिए देखते हैं। नाउ let us assume we have a question in which this is the body of mass m, this is the body of mass m which are connected with a string, massless string, and question is asked about the tension T which is developed in these strings. So just write down the equations। अपन पहले conceptually कर रहे हैं, तो conceptually जब करेंगे तो कैसा लिखेंगे, FBD बनाएंगे सारी बॉडीज का। तो ऊपर वाली बॉडी का FBD कैसा दिख रहा होगा, कुछ इधर की ओर टेंशन T एंड एक्सीलरेशन A इधर की ओर। इस वाली बॉडी का FBD बनाएंगे तो कैसा दिख रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन T मतलब along the wire एंड नीचे की ओर mg। सो इसके लिए क्या आ जाएगा इक्वेशन T इक्वल टू ma। इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा mg माइनस T इक्वल टू ma। सो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर एक्सीलरेशन A की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन m प्लस m एंड जो आपकी टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m इंटू mg अपॉन m प्लस m। सो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारा आंसर आ गया कॉन्सेप्चुअली, इसको ट्रिक के मदद से कैसे करें। तो मैं कहूंगा चलिए करते हैं। इस पे टेंशन T, इधर की ओर टेंशन T, जब तक वायर सेम तब तक टेंशन सेम, ये बात याद रखना है। सो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। टेंशन T इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ टेंशन मल्टीप्लाइड बाय G। सो कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन T इज 1 into G, कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन T इंटू 1 इंटू जी। अब सोच रहे होंगे कि सर इस बार इधर भी करेंगे, तो आई विल से रुक जाओ बच्चा, अब गलत हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि इसमें इधर की ओर से कोई फोर्स mg नहीं आ रहा था कि तुम यहां पे g का मल्टीप्लाई कराओ। सो इस बार हम इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। मतलब एक बात हमें और पता चल गई ट्रिक से कि भैया हम उन्हीं बॉडीज के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस में करेंगे, मतलब g के साथ मल्टीप्लाई कर लिखेंगे जो कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स सफर कर रहे होंगे। सो ये एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स mg सफर कर रहा था टुवर्ड्स डाउनवर्ड, लेकिन ये सफर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स नॉर्मल n से बैलेंस हो गया था। सो ये कोई भी mg फोर्स सफर नहीं किया। सो बिकॉज ऑफ दैट 1 इंटू जी अपॉन टेंशन 1 का होल स्क्वायर अपॉन टोटल मास दैट इज m प्लस टेंशन का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन टोटल मास दैट इज m। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके ये क्या आ रहा है। सो g अपॉन कैपिटल M प्लस m इंटू m क्या मिल गया m स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2m। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन T। ध्यान से देखो रे, ये तो यही वाला है ना, मैच कर गए। सो दिस वाज द ट्रिक, और वो कॉन्सेप्ट की मदद से था। अब इसको और अपन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं और अच्छी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन in which this is the mass 3m, this is the mass m, this is mass 2m, and all masses are connected through the different strings, and these are the pulley number 1, pulley number 2, and आपसे इसमें पूछा हुआ है कि find out the tension T on the wires। मतलब यहाँ पे क्या टेंशन होगा, यहाँ पे क्या टेंशन होगा। सो मैंने क्या बोला था पहले, वायर चेंज तो टेंशन चेंज। सो मैंने यदि माना यहाँ टेंशन टी तो ये सेम वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ भी टेंशन टी, तो टी टी ये हो गया 2t, ये भी कितना हो जाएगा इधर की ओर 2t। अब पूछा है कि भैया टेंशन था ये, चलो ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक से विद हेल्प ऑफ ट्रिक की मदद से करते हैं। इस बॉडी पे टेंशन टी
और ये जी नीचे की ओर आ रहा होगा, सो 1 इंटू जी कोएफिशिएंट ऑफ दिस टेंशन प्लस इस टेंशन कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 इंटू जी। इस वाले टेंशन कोएफिशिएंट इंटू जी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है। अपॉन में वही फिर से टेंशन का सारे टेंशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर लिखिए, तो इस वाले का लिख रहे हैं 1 का होल स्क्वायर अपॉन दिस मास दैट इज 2m प्लस यहां का टेंशन टी, उसका कोएफिशिएंट कितना है 1, सो 1 का होल स्क्वायर अपॉन m प्लस यहां का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, सो 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3m। यार एक बार जरूर मैं कहूंगा कि इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके जो टेंशन टी की वैल्यू है उसे मैच कर लेना, दिस विल बी द आंसर। सो आप देख रहे हैं इतनी हैवी प्रॉब्लम में आपने बिना इक्वेशंस बनाए हुए आपने इजीली टेंशन टी की वैल्यू लिख ली। और हमने किया बस क्या है, हमने 2-4 क्वेश्चंस को देखा, कॉमन ट्रेंड देखा कि ऐसे लिखने से भैया सेम आंसर आ रहा है, सो मैंने उसी कॉमन ट्रेंड को फॉलो किया और अपने मन से लिख लिया। सो ये हमने देखा इन दिस प्रॉब्लम। चलिए और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, जहां पे आपके टीचर्स ने आपको बहुत सारे कांस्टेंट मोशन इक्वेशन लिखवाए होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बनाई होंगी, तब जाके लास्ट में आंसर आया होगा। उस तरह की प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं अपन। चलिए, दिस इज अवर क्वेश्चन। In this, these are the masses m2m connected with different strings and different pulleys. अब इस केस में आपसे बोला है कि बताइए टेंशन टी क्या होगा ऑन डिफरेंट वायर्स। सो यार यदि आप सोच रहे होंगे कि हम इसको इक्वेशंस के थ्रू बनाने जाएंगे, तो आई विल सजेस्ट प्लीज मत जाइए, बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम। क्योंकि यार यहाँ पे टेंशन आप यहाँ डिफरेंट जगह पोजीशन लिखेंगे, बहुत सारे इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। सो ट्रिक से लिखते हैं ना यार, सीधे सीधे। चलो इसे मान लेते हैं टेंशन टी, तो सेम वायर, सो टेंशन टी, सेम वायर टेंशन टी, सेम वायर टेंशन टी, और ये दो अलग वायर हो चुकी है यहाँ पे, तो टेंशन 2t। चलो लिखते हैं रे बाबा, एक लाइन में इसका आंसर लिखते हैं, टेंशन टी बाय ट्रिक। क्या बोला है पहले, जितने भी टेंशन्स हैं उनका कोएफिशिएंट जो कि इफेक्टिव होंगे। सो यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट है 2, तो 2 इंटू जी प्लस यहाँ पे कितना कोएफिशिएंट टेंशन का 1 इंटू जी अपॉन कोएफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर अपॉन मास दैट इज m प्लस कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर अपॉन मास दैट इज m, sorry 2m। so this is the value of tension T on the wire। एक लाइन में आंसर आ गया। यार क्यों हम इसमें सर पटकेंगे इतने ज्यादा, बहुत सारी इक्वेशन बनाने से कोई फायदा ही नहीं है यार। क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन में भी इक्वेशन कोई बनाता है क्या? नहीं बनाता, एकदम नहीं बनाता। हाँ कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए कि भैया कैसे करना है, लेकिन इक्वेशन बनाओ चाहे मत बनाओ कोई फायदा उससे नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। सो आई विल सजेस्ट कि ट्रिक लगाइए। फिर से ट्रिक को दोबारा सुन लीजिए अच्छे से। पहला, जिन बॉडीज के ऊपर mg फोर्स लग रहा है और वो कहीं से भी बैलेंस नहीं हो रहा, उन पे लगने वाले टेंशन का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय g, सबको जोड़ लीजिए, अपॉन जिन बॉडीज से वायर कनेक्टेड हैं उन वायर्स के टेंशन का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर अपॉन उसी बॉडी का मास जिससे वो वायर कनेक्टेड थी। ऐसे करके सारे बॉडी से जोड़ लीजिए। फिर से देखिए, यहाँ पे बॉडी पे mg लग रहा था बाहर से 2mg जो कि लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे वेट लग रहा था, वो इफेक्टिव था, वो किसी से बैलेंस नहीं हो रहा है। सो 2mg में यहाँ का टेंशन कितना था 2t था, तो यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का 2 इंटू जी प्लस यहाँ पे टेंशन t लग रहा था, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1 इंटू जी अपॉन इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन यहाँ का मास, इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन यहाँ का मास, तो देख लीजिए वही आ गया, दिस इज टेंशन टी। अब अपन इसको और एक अच्छी प्रॉब्लम में सॉल्व करके देखते हैं कि यार जो हमने सीखा है उसको कोई फायदा भी है या नहीं है। आपने ऐसे क्वेश्चंस में देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारी कांस्टेंट इक्वेशन बनाई जाती है, बहुत सारी इक्वेशन लिखी जाती है, उसके बाद कहीं जाके हमारा आंसर आता है, लेकिन मुझे ऐसे करना ही नहीं है। मुझे तो भैया आंसर लिखने की आदत है, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे सीधे सीधे। यदि मैं यहाँ मान लेता हूँ चलिए टी, तो इधर कितना आ जाएगा टी, इधर कितना आ जाएगा टी बाई 2, इधर कितना आ जाएगा टी बाई 2, इधर कितना आ जाएगा टी बाई 2। ये समझ में आ गया होगा क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टी बाई 2, तो यहाँ पे आ गया टी, दैट्स ऑल। टी बाई टू टी, ये सेम वायर थी इसीलिए। सेम वायर पे देखिए टी बाई टू, सेम वायर पे टी, सेम वायर है टी। सो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सारे बॉडीज जिन पे भी वेट लग रहे हों उनके मल्टीप्लाइड बाई g, मतलब उनके टेंशन से कोएफिशिएंट इनटू g। सो यहाँ पे टेंशन t 1 इंटू जी
प्लस यहाँ पे टेंशन T बाई 2, तो कॉफिशिएंट 1 बाई 2 इंटू जी, प्लस यहाँ पे टेंशन T तो 1 इंटू जी अपॉन, ये मैं टेंशन T की वैल्यू लिख रहा हूं, अपॉन कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 3m मास, प्लस यहाँ पे कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1 बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ का मास दैट इज 2m, प्लस यहाँ पे कॉफिशिएंट का स्क्वायर अपॉन वहां का मास। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन T, जाके मैच कर लीजिएगा, आएगा ऑन एनी कॉस्ट। सो देखिए आपने इतने लेंदी प्रॉब्लम को विद इन 1 मिनट कर लिया यहाँ पे बिना इक्वेशन बनाए हुए। अब अपन एक दो केस और देख लेते हैं जिनमें कि जी की बजाय जी का कंपोनेंट लाना पड़ेगा। क्यों, वो आपको बता रहा हूं मैं अभी। मान लीजिए यहाँ पे तो आपकी बॉडी डायरेक्टली हैंग कर रही थी, तो यहाँ पे जी आ रहा था, लेकिन यदि कहीं पे इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रखी हुई है तो वहां पे जी नहीं आएगा, बल्कि जी का कंपोनेंट आएगा जो कि उस बॉडी को मूव कराने में इफेक्टिव होगा या मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो देख लेते हैं वो वाला केस भी। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि दो बॉडीज है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है और एक स्ट्रिंग के थ्रू बंधी हुई है और बीच में पुली है जो कि इनको मूव कराने में हेल्प कर रही होगी। इट्स इंक्लिनेशन इज θ1 एंड इट्स इंक्लिनेशन इज θ2 एंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द टेंशन T इन दिस वायर। तो आप चाहिए तो आप इसका एबीडी बनाइए, एबीडी बनाने के बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की जो इक्वेशंस होती है वो लिखिए और उन इक्वेशंस को लिखने के बाद पूरा सॉल्व करके आंसर लाइए। अदरवाइज सीधे सीधे आंसर लिखिए बाय ट्रिक। टेंशन T इक्वल टू मैं मान लूं यदि यहाँ पे टेंशन T होगा तो यहाँ पे भी टेंशन T हो जाएगा बिकॉज सेम वायर है। सो जितने भी T हैं उनके कॉफिशिएंट्स जो कि वेट इफेक्टिव, तो यहाँ का T है तो T का कॉफिशिएंट 1 इंटू, इस बार क्या G लेंगे नहीं, क्योंकि G का जो कंपोनेंट होगा G cos थीटा वो बैलेंस हो जाएगा। मात्र इफेक्टिव कौन होगा, G sin थीटा। सो 1 इंटू G sin थीटा 2 प्लस यहाँ पे कितना 1 इंटू G sin थीटा 1 अपॉन पे आ जाइए आप कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर अपॉन मास, तो वहां पे 1 का होल स्क्वायर अपॉन m2 प्लस वहां पे 1 का होल स्क्वायर अपॉन m1। सॉल्व करके देखिए तो आपको टेंशन T की वैल्यू मिल चुकी होगी, दैट इज G sin थीटा 1 प्लस G sin थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2 on m1 into m2. So this is your answer. Tension T is equal to m1 m2 into G into sin theta 1 plus sin theta 2 upon m1 plus m2। एंड प्लीज मैं एक बार कहूंगा जरूर एक बार इस ट्रिक को सॉल्व करने से पहले, ट्रिक लगाने से पहले एक बार इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर लीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बन जाए। सो आप देख सकते हैं कि पुली पे जो कि कोचिंग में 5-5 महीने पढ़ाया जाता है। मैंने देखा है कि कुछ टीचर से फिजिक्स जब नहीं आती है और बच्चे उनके कोचिंग में आते हैं तो शुरुआत में बच्चों को रोकना होता है, तो वो पुली 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 चारों तरफ पुली, ये पुली वो पुली। अरे यार क्या पुली, पुली से क्वेश्चन ही नहीं आता, और यदि पुली से क्वेश्चन आता भी है तो ये लोग खत्म हो गया ना, क्या था यहाँ पे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये ट्रिक थी, मैं वही कार्तिकेयन हूं, मैं अलग कार्तिकेयन नहीं हूं, मैं वही कार्तिकेयन हूं। मेरे पास ये ट्रिक होते हुए भी मैं आज तक आपको ये ट्रिक क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यार इस ट्रिक का कोई यूज नहीं। इन जनरल देखा जाए तो ये जेई मेंस में बहुत अच्छा हमको हेल्प कर सकती है, आईआईटी जेई में हेल्प कर सकती है, लेकिन तब जब पुली के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा कंफर्म तरीके से। बट 2009 में लास्ट क्वेश्चन आया था पुली के ऊपर जिसमें कि आपको वर्क डन पूछा था, उसमें भी टेंशन टी के बारे में कोई जिक्र नहीं था। सो इसीलिए मैं इतना ज्यादा आपको एम्फेसाइज नहीं कराऊंगा, बट इवन देन आपका टाइम वेस्ट ना हो तो ये आपके पास ट्रिक है, जाके कोई भी पुलिस क्वेश्चन करिए, कोई भी पुलिस क्वेश्चन करिए, आपके पास आंसर आएगा, दौड़ के आएगा, कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिक ऑफ टेंशन फाइंडिंग ऑन द टॉपिक NLM, है ना। सबसे मेन बात, मेरा सजेशन है कि मेरी जो दूसरी ट्रिक्स वाली वीडियो आने वाली है उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी जो दूसरी ट्रिक आएगी वो रोटेशनल मोशन के ऊपर आएगी, एंड ट्रस्ट मी दैट इज बूम, बहुत ही हेल्पफुल है। व्हाई? बिकॉज एवरी ईयर कहीं ना कहीं उस पर 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सो गाइस, इसीलिए मेरा सजेशन है कि
नेक्स्ट वीडियो के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सबसे मेन बात, यदि आपने लाइक किया तो थम्स अप छोड़ना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बाद में।